अरे डस्टर कहाँ है वो? एक यहाँ पे तो था लकड़ी का जैसा। ठीक है, गुड मॉर्निंग क्लास। तो भिन्न पढ़ने वाले हैं अभी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये चीज़ें तुम्हें निकालनी आती होंगी। जहाँ तक है, वर्ग निकालना आता है? किसे कहते हैं वर्ग? तुम ही बताओ। आयत वर्ग वाला नहीं कर रहा मैं, किसी संख्या का जो वर्ग होता है उसकी बात कर रहा हूँ। क्या होता है मतलब, थोड़ा सा दो शब्द वर्ग के बारे में। चलो कोई नहीं, छोड़ो। जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो जो हमको रिजल्ट मिलता है वो है उसका वर्ग। ठीक, वैसे भी समझ सकते हो, जैसे हम वह कहते हैं ना, वर्ग हम बनाते हैं कोई ऐसा, तो उसमें क्या है, एक भुजा ए है, दूसरी भुजा भी ए है, दोनों को जब हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या निकल के आ जाता है, ए का स्क्वायर। तो इसको इसी से गुणा कर रहे हैं ना, तो वर्ग की यही प्रॉपर्टी है, उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। तो यहाँ पर हम संख्याओं का वर्ग पढ़ लें तो हम उसके संख्या के रूप में देखेंगे, संख्या गुणा संख्या, संख्या का वर्ग। जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल ले लो, 15 गुणा 15 कर लेते हैं हम। अच्छा, वर्ग को ऐसे लिखते हैं, पता ही होगा, ऊपर पावर में 2 लगा के, है ना, स्क्वायर। अगर पावर में 3 कर दें तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। इनकी 15 गुणा 15 गुणा 15 3 बार करना पड़ेगा। तो इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 225। ठीक हो गया। तो इसको निकालने के वैसे तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे आसान यही है कि जो संख्या दे रखी है उसको उसी से गुणा कर लो। गुणा करना सबको ही आता है ना। जैसे मान के चलो मैं तुमसे बोलता हूँ कि 23 का स्क्वायर निकालो, तो कैसे निकालोगे? 23 को 23 से गुणा कर देंगे, है ना। क्या आएगा एक बार करके बताओ तो। ठीक है, ठीक। लेकिन जैसे कहीं पर कोई बड़ी संख्या दे रखी है, कई बार हम दूसरे तरीके से यानी कि फॉर्मूले लगा करके भी इसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना। जैसे कई बार हमको कोई बड़ी संख्या दे दी है, या इसका भी अगर हम इस्तेमाल करें तो मैं इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ। 23 को मैं तोड़ के लिख सकता हूँ ना, 20 धन 3 करके लिख सकता हूँ इसको, ऐसे भी बन सकता है। तो ये क्या बन गया, ए, ये हो गया बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला पता है क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया ना। ऐसी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 2ab वाले के सामने चेंज होता है, बाकी सेम रहता है। अगर ये माइनस है तो इसके सामने चेंज होगा, ये धन में ही रहता है। इसमें दोनों माइनस मन लगा देना गलती से। ठीक हो गया। अब इसको हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको 20 का स्क्वायर, फिर 20 गुणा 3 करेंगे, 60 हो गया, 60 का दुगना कर लेंगे, 120 हो जाएगा, और फिर 3 का स्क्वायर कर लेंगे। अब ये यहाँ पर तो आसान लग रहा 2 को गुणा करने में। जैसे मैंने कोई बड़ी संख्या दे दी तुमको, मान के चलो दे दिया मैंने 109 ही दे दिया, चलो इतना ही कर लो। अब इसको करने के लिए तुमको 3 स्टेप लगेंगे ना। 109 से गुणा करोगे, पहले 9 से सारे को करोगे, फिर एक बार 0 वाली लाइन आएगी, फिर एक बार 1 से गुणा करोगे, तो 3 लाइनें लग रही हैं ना, फिर उनको जोड़ोगे। तो इससे बढ़िया क्या चीज़ है कि सीधे हम फॉर्मूला लगा लेंगे, 100 प्लस 9 कर लो। तो तुमको पता है इसके आगे 2 जीरो हैं, तो स्क्वायर होकर 4 जीरो हो जाने हैं, यानी कि ऐसे हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है। ये और ये को गुणा करोगे, 9 और 100 को 900 हो गया, उसका दुगना कर दोगे 1800 हो गया, या इसके नीचे लिख देते हैं हम यहाँ पर 1800।
और फिर 9 का वर्ग करोगे तो 81 हो गया। तो ये जोड़ने में आसानी हो जाती है। ये तो मैंने 3 स्टेप में लिख दिया, तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें 10,000 में 1800 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 11800, उसमें लास्ट में 81 जोड़ दोगे उसी लाइन में, तो एक ही लाइन में हो जाता है काम। तो ऐसे भी बनाए जा सकते हैं कोई भी वर्ग तोड़ करके संख्याओं को, समझ रहे हो। अब इसमें ज़्यादा टाइम बर्बाद कर नहीं रहा हूँ, मैं तुमको 3-4 वर्ग निकालने बताता कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि कोर्स बहुत पीछे चल रहा है और हम इन चीज़ों के पीछे टाइम बर्बाद नहीं कर सकते हैं। तो अब आता है वर्गमूल। वर्ग निकल जाएगा ना, किसी का भी वर्ग दे रखा होगा। अच्छा, जैसे ये मैंने बोल दिया तुमसे, जैसे मान के चलो मैंने लिखा 11 की पावर -2। अब ये क्या होता है, ये 11 का वर्ग तो तुमको पता ही है। इसका मान कितना आएगा, छोड़ो इसको, छोड़ो 5 की कर लो, 5 की पावर -2 इसको बना लो कि -25। कितने लोग कहना चाह रहे हैं -25 कह रहे हो तुम, तो ऐसा करने से फिर इसका आंसर जो है हो जाएगा गलत, ठीक। तो जब भी पावर में माइनस रहता है ना, -25 कब आएगा, जब -5 की पावर 2 करूंगा मैं, तो तब आएगा ये -25। ठीक। लेकिन जब 5 की पावर में -2 है तो इसको -25 नहीं लिखना है, ये आएगा 1/5 का स्क्वायर। जैसी पावर में निगेटिव जाएगा तो ये नीचे आ जाता है 1 के, यानी कि 1/25 हो जाएगा ये, ठीक। यानी कि ये 52 ही है, 5 का स्क्वायर है, 1/25 हो जाएगा वो। जैसे चलो वर्गमूल में बताएंगे उसको। तो इतना समझ में आ गया। किसी भी संख्या का अगर पॉजिटिव में पावर है, जैसे 11 का स्क्वायर बोलूंगा तो 121, 11 की घात -2 बोलूंगा तो 1/121, ठीक। अब इसको कैसे बताया जा सकता है फिर तुमको। अच्छा, ये देखो 11 की पावर -2 है ना, या इसको ले लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल है, 5 की घात -2। इसको हम 5 की पावर 0 - 2 भी तो लिख सकते हैं, -2 को नहीं लिख सकते हैं यार। तुमने बेसिक वाले फॉर्मूले भी नहीं पढ़े हैं क्या। a की पावर m और a की पावर n क्या होता है, यहां पर दोनों का बेस सेम है, संख्या नीचे सेम है, पावर अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, a की पावर होता है m + n, ठीक। ये फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है a की पावर m बट्टे a की पावर n, ये होगा a की पावर m - n, इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, ठीक है। यानी कि ये 5 की घात -2 है। अब अगर इसके हिसाब से हम देखें, यहाँ पर आ गया तुम्हारा 5 की घात -2, -2 का मतलब 0 - 2 कर देंगे तो -2 आ जाएगा, यानी कि 5 की घात 0 - 2 हो गया। हमने ऐसा बना दिया इसको, समझ में आ रहा है। 5 की घात -2 को हमने 5 की घात 0 - 2 भी तो लिख सकते हैं, मत लिखो तुम 5 की घात 4 में से -2 तो कर सकते हो। 5 की पावर 4 -2 कर सकते, सॉरी 5 की पावर 2 - 4। कैसे भी हमको -2 लेके आना है ना ऊपर, मैं चाहे 0 करके करूं, चाहे मैं इसको 5 की पावर 2 - 4 करके करूं, तो आएगा 5 की पावर -2 ही, ठीक है। अब इसको हम इसके साथ देखेंगे तो ये क्या बन रहा है, 5 की जगह पर आ रहा है यहाँ पर a है, m की जगह पर आ रहा है, ऊपर वाले से देखते हैं तो 0, और n की जगह पर आ रहा है 2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर m बट्टे a की पावर n, यानी कि 5 की पावर 0 बट्टे 5 की पावर 2। 5 की पावर किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, पता होगा इतना। तो 5 की घात 0 हो, 1 की घात 0 हो, 100 की घात 0 दे दिया तो उसका मान 1 होता है। 5 की पावर 0 या किसी भी संख्या का
ए की पावर 0 बराबर हमेशा होगा 1। ये 2-3 चीज़ें देख लेना, फॉर्मूले हैं ये 1, 2 और 3, इनको नोट कर लेना। उसके बाद मैं बताता हूँ 5 की घात 0 1 हो जाएगा तो 1/25 आ गया है। इससे आसान तरीके से नहीं समझाया जा सकता है। अगर कहीं पर समझ नहीं आया मैं दोबारा से बता दूंगा। जल्दी जल्दी पहले 3 फॉर्मूले नोट करो, ये 2 और एक ये। जब बेस सेम रहेगा तब के लिए है ये। अगर मैं तुमको बोलता हूँ 5 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 तो बराबर क्या हो जाएगा? 5 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 बराबर 5 की घात 5 ना। क्या किया तुमने? जोड़ा ही तो सही, तो वही तो किया तुमने। 5 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 बराबर 5 की घात 3 धन 2 यानी कि 5। यूज तुम कर रहे हो फॉर्मूले का, लेकिन पता नहीं चल रहा कहां पर कैसे लग जा रहा है। भाई अभी तो आधा घंटा भी नहीं हुआ, तुम्हारे जमाइयां निकलने लगी है। बोरिंग हो रहा क्या? वर्ग निकालना आता है ना तुमको? मैं सिर्फ बता रहा हूं कि जैसे ऐसा कहीं पर क्वेश्चन आ जाता है तो इसका मैं सीधे बता सकता था 1/25 करके लिख देना या इसको 1 में कर देना, लेकिन मैं पूरा फॉर्मूले के साथ बता रहा हूं ताकि कोई और संख्या भी दे रखी है, कोई और चीज़ भी दे रखी है। अगर मैंने तुमको 5 की घात 2 के बजाय मैंने तुमको यहाँ पर लिख दिया कि 5 की घात 7 कर दिया माइनस में, अब फिर बोलोगे ये तो स्क्वायर के लिए लिखा रखा था फॉर्मूला ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये अगर निगेटिव में पावर आ रही है तो ये 1/5 की पावर 7 होता है, ठीक? ऐसे बनेगा। अब ये आ क्यों रहा है? तो वो फॉर्मूले से आता है, वो मैंने बताया तुमको अभी तक। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो सिंपल सा इतना रट लो, 5 की घात अगर धन में दे रखी है तो उतनी बार गुणा कर देना है, यानी कि अगर 5 की घात 7 दे रखा है तो 5 गुणा 5 गुणा 5 करके 7 बार लिखना है। और अगर 5 की घात ऋण में दे रखी है तो 1 करके करना है वही चीज, ठीक? इतना तो हो जाएगा याद। बस वो तब के लिए हैं जब कोई और टफ क्वेश्चन आता है तो वो वाले जो तरीके बता रखे हैं, लेकिन उनके फॉर्मूले लिख लेना। नहीं आ रहा है समझ में? बस तेरे को तो आ रहा है, बाकी भी तो बताओ। अच्छा, अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, लोगों 5-5 ही चल रहा है ना यहाँ पर, 1 सेकंड रुको। कितना आएगा? सॉल्व नहीं भी करोगे, खाली इसका नेक्स्ट स्टेप बना के बता दो, जिसको समझ में आ गया था, जैसे इसको आ गया था समझ में। क्या आएगा? क्या लिखूं मैं इसका? अरे आंसर नहीं पूछ, इसका 8 लिख दिया। 8 भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल मैं ऐसे ही लिख रहा हूं अभी। अगला ठीक है, 1/5 की घात -2 और 3 का स्क्वायर। तो ये है तरीका, समझ रहे हो? या इसको कहीं पर अगर दिखेगा तो तुमको 2 की घात 3 गुणा 3 का स्क्वायर बट्टे 5 का स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ दिख जाएगा। सेम ही चीज़ है। हाँ बैठ जा, लिख लिया? तुम तो स्क्वायर निकालने में ही घूम रहे हो। स्क्वायर रूट में क्या होगा?
कोई कन्फ्यूजन है तो बताओ, कहीं पर दोबारा रिपीट करना है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो। सब आ गया समझ में? पक्का? बना फिर भाई, जिसको समझ में आया था। ओ लड़के, इससे क्या बोल रहा हूँ, ये तेरे लिए क्वेश्चन। सॉल्व कुछ नहीं करना है, खाली घात की फॉर्म में ही बताना, उत्तर नहीं निकालना है। सिर्फ जैसे अगला स्टेप यहाँ किया था ऐसे ही इसमें बताओ क्या आएगा। टाइम मान ले, 10-11 बंदे तो कोई शर्म वाली बात में। क्या आएगा, फॉर्मूले उधर लिखे हुए हैं वो। कुछ तो बोल भाई, कुछ तो बोल, मुंह तो खोल। क्या लिखूं मैं इसको? हद है यार। कौन है चेतन? चश्मे ये टीके वाला? हाँ भाई तू ही बता दे फिर, पड़ोसी को तो तेरे समझ नहीं आया अभी। कॉपी में किया है? अरे यार सिंपल सा तो लिख रखा है, क्या लिखूं मैं इसका, क्या करूं, कैसे सॉल्व करूं? फॉर्मूला भी लिखा हुआ है सामने, ये भी लिख रखा है। भाई सब में बेस सेम है ना, नीचे ये भी 7 है, ठीक, 7 7 और 7, ऊपर भी क्या, दोनों में ए और ए था, बेस सेम था, तो क्या हो रहे थे, पावरें जुड़ या घट रही हैं? जुड़ रही हैं। तो क्या अगर यहाँ पर क्या लिखेगा 7, इसके ऊपर ये तो -2 है, इसमें जब हम -9 को जोड़ देंगे तो माइनस का 11 हो गया। या ऐसे लिख सकते हैं -2 फिर धन फिर -9 फिर से धन फिर 3 लिख सकते हैं ना। तो ये आ गया 7 की घात -2 -9 धन 3 हो गया। तो कितना हो गया, 7 की घात -11 धन 3। तो 7 की घात अब ये घटेंगे ना, 11 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 9 का आएगा, 8 आएगा। तो 7 की घात -8 आ जाएगा ये, मुझे ये तो निकालना है। अब अगर इसको और ज़्यादा सॉल्व करना कहीं पर लिखा होगा तो वो लिख देगा इसको 1/7 की घात 8। आया? क्या समझ में नहीं आ रहा है? वो 3 फॉर्मूले लिख लिए हैं। इन 3 फॉर्मूला में जो m और n है ये इनकी घातें हैं, ये अलग अलग दे रखे तो अलग अलग हो भी सकती हैं, लेकिन बेस इनमें सेम है, संख्या सेम है, समझ रहे हो? इसमें भी जो है संख्या सेम है। तो वही चीज़ है यहाँ पर, संख्या नीचे बेस जो है सेम था, घातें अलग अलग थी। तो जैसे जोड़ने हैं ऐसे जोड़ दिए हमने। वो अभी भी नहीं आया। अब इससे ज़्यादा टाइम नहीं लिया जा सकता इस पर, क्योंकि स्क्वायर निकालना तुम्हें आता है ना, बस काम ख़त्म। ये थोड़ा मैंने वैसे आगे तक कर दिया। स्क्वायर का मतलब वर्ग निकालना आता है, ठीक, उतना समझ लो। फिर स्क्वायर को लिखते हैं, घात में 2 लिखते हैं, वो भी पता है, ठीक हो गया। अब हम बढ़ते हैं स्क्वायर रूट की तरफ को, यानी कि वर्गमूल। कहीं कहीं पर संख्याएं दे रखी होंगी, जैसे कोई बड़ी संख्या दी है, जैसे मैं तुमसे बोल रहा हूँ 99 का स्क्वायर करो, या 98 कर लो, 98 का स्क्वायर कर लो, तो तुम क्या करोगे, तुम 98 को 98 से गुणा करोगे, ठीक।
जो मैंने अभी a प्लस बी और a माइनस बी वाले फॉर्मूले लगाए थे, अगर हम उसका इस्तेमाल करें तो ये ज़्यादा आसान बनता है। हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको 100 से 2 कम है ना, तो इसको हम 100 माइनस 2 लिख सकते हैं, 98 को लिख सकते हैं ना। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब उसका जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से तुम इसको लिखोगे, यानी कि a का स्क्वायर कितना हुआ, 100 का स्क्वायर हुआ, माइनस 2ab माइनस का 2 गुणा a कितना है 100 और b कितना है 2 और प्लस का b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। आसान हो जाता है इसे सॉल्व करने में, क्योंकि इसमें क्या है 4 जीरो आने हैं, 2 जीरो है, उसका स्क्वायर करोगे 4 जीरो हो जाते हैं, तो एक के आगे 1 2 3 4 जीरो लग गए। 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो यहाँ सीधे 4 जोड़ देते हैं इसमें, तो हमको पता ही है जुड़ के 4 आ जाना है यहाँ लास्ट में। इसमें से हम घटा देंगे 2 गुणा 2 4 गुणा 100 यानी कि 400 को हम इसमें से घटा देंगे, तो ये ज़्यादा आसान पड़ता है। ठीक है नहीं, ये 4 हो गया, ये 0 रहेगा, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6, ये 9 बच जाएगा, तो 9000 इतना आ जाएगा ये 9604 सॉल्व करके। तो वो जो गणित में फॉर्मूले पड़े हुए थे उनका इस्तेमाल हम यहाँ पर भी कर सकते हैं स्क्वायर वगैरह निकालने के लिए। ठीक है, बाकी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इसको इससे गुणा तो कर ही सकते हो, गुणा करना तो आता होगा, लेकिन इससे जो है इसको गुणा करने में एक बार को गलती हो सकती है, ये आसान बन जाता है इस तरीके से कई बार। तो देख लेना, अगर 100 के आसपास हो रहा है, 50 के आसपास हो रहा है तो आसान रहता है बनाने में। ठीक, लिखना है तो लिखो, फिर मैं स्क्वायर रूट बता रहा हूँ इसके बाद। वर्गमूल लिख लिया है, नहीं लिखा है तो लिख भाई, फिर नहीं आया समझ में, समझ में आ गया है बस, ठीक है। अभी तो 20 मिनट भी नहीं हो रहे हैं, इतनी जल्दी बोरियत। अब पढ़ेंगे स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल क्या होता है, जैसे स्क्वायर में हम क्या कर रहे हैं, एक संख्या को हम दूसरी संख्या से गुणा कर रहे हैं, संख्या गुणा संख्या, तो ये कुछ और आएगा नंबर जो भी यहाँ पर आएगा, तो ये कहलाएगा स्क्वायर। ठीक, लेकिन स्क्वायर रूट में हम क्या कर रहे हैं, ठीक इसका उल्टा कर रहे हैं, यानी कि हमें कोई संख्या दे रखी है, हमको ये बताना है कि वो किन दो संख्याओं का गुणनफल है, बड़ा एक समान संख्याएं। ठीक, जैसे मैंने 9 दे दिया है, तो 9 को हम 3 गुणा 3 में तोड़ सकते हैं ना, तो दोनों संख्याएं समान होनी चाहिए, पहली संख्या भी 3 है, दूसरी संख्या भी 3 है। अगर मैं 9 को किसी और तरीके से तोड़ने की कोशिश करूं तो वो नहीं माना जाएगा। वर्गमूल को लिखते कैसे हैं, वर्गमूल को जो है ऐसे करके लिखते हैं, पता ही होगा, इसके अंदर कुछ संख्या रहेगी। ठीक, इसी का एक और तरीका होता है, यही चीज़ है संख्या की घात 1/2। जैसे वहाँ पर हम पढ़ लेते 5 की घात 2, उसका मतलब हुआ 25। अगर मैं वहाँ पर एक संख्या दे देता जिसको मैं बोलता 25 की घात 1/2 कितना है, तो इसका मतलब भी अंडर रूट ही होता है। 25 की घात 1/2 का मतलब हुआ 5, समझ रहे हो। इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 25। तो ये कई बार कन्फ्यूजन में डालने के लिए दिया रहता है। यहां तक समझ में आया। अब वर्गमूल निकालने का तरीका सीखते हैं। तो तुमको कौन सा तरीका आता है वर्गमूल निकालने का? देखो, दो तरीके रहते हैं वर्गमूल निकालने के। एक तो होता है गुणनखंड करके, एक होता है भाग विधि द्वारा। ठीक, तो वर्गमूल निकलेगा गुणनखंड के द्वारा यानी कि फैक्टर करके, और एक होता है डिवीजन मेथड। भाग विधि द्वारा दो तरीके हैं,
फैक्टर करके ज़्यादा बड़ी जैसे संख्या रहती है तो हमारा उसको गुणनखंड करना थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, लेकिन छोटी मोटी संख्याओं में हम कर सकते हैं। जैसे मैंने तुमको दे दिया 144, अब मैं पूछ रहा हूँ कि इसका वर्गमूल कितना आएगा। ये तो याद ही होगा तेरे को, ले 4 4 1 कर लेते हैं। हैं बता, निकाल फिर, अभी आता नहीं है तो। तुम तो भंडारा खाने जैसा बैठे हुए हो, क्या चल रहा है यहाँ पर? मैं हलवा पूड़ी बांट रहा हूँ क्या? पेन चलाओ थोड़ा सा, इसमें कुछ लिखो, तरीके बताओ कैसे बना रहे हो। यूं ऐसे बैठ रखे सब हैं, अच्छी बात है, लेकिन निकाल इसको फैक्टराइजेशन मेथड से। इसको तोड़ना है, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, जिसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंड में, मतलब कि उससे नीचे नहीं टूटना चाहिए। फिर वो अगर मैं कहीं पर इसको 6 गुणा 2 में तोड़ रहा हूँ तो 6 हमारा फिर से टूट सकता है ना 2 गुणा 3 में, तो वहाँ तक तोड़ो जहाँ तक ये फिर ना टूटे। तोड़ना शुरू करो इसको 2 से 3 से, जिससे भी भाग जा रहा है। कल मैंने तुमको परसों डिविजिबिलिटी भी बताई थी, तो तुमको पता चल जाएगा कि 2 से तो नहीं जाएगा इसमें भाग, 3 से जाएगा, क्योंकि 4 4 8 और 1 9 हो रहा है, इसलिए बताई थी डिविजिबिलिटी, काम आती है वो। तो 3 से जब इसको भाग देना शुरू करोगे तो किस तरीके से टूटेगा ये, तो ऐसे तोड़ लेते हैं इसको, यहाँ पर लिख लेते हैं अलग से, लो ठीक है। 3 से भाग दिया, कितना आएगा? ठीक, ऐसे आएगा। फिर से 3 से जाएगा इसमें, क्योंकि 7 और 1 8 और 4 12 हो रहा है। ठीक है, अब तुम्हें पता है 3 से तो जाना नहीं है, 4 से जाएगा नहीं लास्ट के 2 संख्या में, तो अब सीधे 7 से जाना है इसमें भाग। 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 6 से भाग जाने के लिए 2 और 3 दोनों से भाग देना होता है, किसी से नहीं जा रहा है इसमें। अब जाएगा 7 से इसमें सीधे ही, क्योंकि 7 7 49 होता है, और 7 को फिर हम तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये 7 आ गया, और फिर से एक 7 से दोगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक, ये टूट गया ना, 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। अब इससे ज़्यादा कोई अच्छे तरीके से इसको तोड़ नहीं सकता है। 3 गुणा 7 गुणा 7 टूट गया। भाई इसको तोड़ना आएगा तुमको? तोड़ना भी नहीं आ रहा है, आता है? ठीक है, फिर तो अब क्या करेंगे हम इसको वर्गमूल से बाहर निकालने के लिए हम पेयर बनाते हैं। पेयर मतलब जोड़ा। जैसे ये 3 और 3 है, तो इन 2 3 में से एक ही 3 बाहर निकलेगा अंडर रूट के। 2 7 हैं तो एक 7 बाहर आ जाएगा, तो ये कितना हो गया? 21। तो एक तो तरीका ये है वर्गमूल निकालने का, ठीक। लेकिन अगर मैं तुमको ज़्यादा बड़ी संख्या दूंगा तो उसको थोड़ा सा तोड़ना जो है टफ पड़ जाता है। टूट तो जाएगी, बन जाएगी उससे भी, लेकिन तोड़ना कई बार टफ पड़ जाता है। तो उसके लिए हम डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। कोई बता रहा था हमने डिवीजन मेथड पढ़ी हुई है करके परसों, भाग विधि। इसी क्वेश्चन को हम डिवीजन मेथड से भी बनाते हैं बगल में, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ रहती है, पहले ही मैं बता दूं। इसमें करना क्या होता है, इसमें यहाँ से इसके जोड़े बनाने हैं। वर्गमूल निकालने तो 2 2 संख्याओं का जोड़ा बनता है, ठीक है। तो ये 2 का जोड़ा बन गया, ये बच गया सिंगल। पूरी संख्या है तो सिंगल भी छोड़ सकते हो, दशमलव की बात आ रहा तो सिंगल नहीं छूटेगा। अभी मैं दूसरा क्वेश्चन जब कराऊंगा तब समझ में आएगा। तो ये 441 है, 2 का ये जोड़ा बन गया, ये बच गया 4। अब हमने इस संख्या को देखना है सबसे पहले 4 को इसके बराबर या इससे छोटा कोई पूर्ण वर्ग होता है क्या। तो 4 के आसपास क्या है, 2 आता है ना। हाँ हाँ, साइंस कराएंगे। मैं अभी तो मैथी में घूम जा रहे हैं, छोटे मोटे स्क्वायर रूट और सब निकालने नहीं आ रहा। वो घूमेंगे, तुम चाहे कितना भी पढ़ाओ वो घूमते रहेंगे। तुम वो मत देखो क्यों घूम रहे नहीं कर रहे हैं। मैं निपटा दूं, मतलब निपटाना ही पड़ेगा। अगर इनके चक्कर में रहोगे तो अभी तो ये तो फिर भी फिटर है, अभी और जगह जाओगे फिर पता चलेगा। इसीलिए तो एक एक चीज़ तुम समझाओगे तो उन्हें घर जाके देखना है, नहीं है दूसरी बार तुम समझाओगे वो नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है। इसलिए इस चक्कर में मत रहो कि तुमको एक एक चीज़ को सिखाना है। वो नहीं सीखते हैं, अगर उनको सीखना होगा वो बचपन में सीख के आते हैं चीज़।
ठीक है, तो इस चक्कर में मत रहो। अगर इस चक्कर में रह गए तो कर दी तुमने टीचिंग, ठीक है। क्योंकि अब तो जून आने वाला है ना, सिलेबस कंप्लीट नहीं आ रहा। ठीक है, अटेंडेंस लो आप तब तक। तो इसलिए इनको साइंस की नहीं करवा दो। क्यों भाई, किसको नहीं आ रहा है स्क्वायर को? काम चेक करूंगी, चेकर समझ जाना, ठीक है। चलो भैया, एक तरीका हमने देख लिया, इसको हमने तोड़ना है। तोड़ने के बाद दो दो का जोड़ा बना के एक एक बाहर रख देना है, ठीक है। 2 3 में से 1 3 आ गया, 2 7 में से 1 7 आ गया, तो बाहर आ गया तुम्हारा 21, ठीक है यहाँ तक। दूसरा तरीका है ये वाला, भाग विधि बोलते हैं इसको। है कहाँ छूट गया? अरे हाँ, तो मैडम को भी टेंशन में डाल दिया तुम। ठीक है भाई, इसमें क्या करना है देखो, इसमें हम दाएं तरफ से जोड़ा बनाना शुरू करेंगे। दाईं तरफ से मतलब इधर इकाई की तरफ से हम जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पर अभी 3 संख्या है हमारे पास, 2 का जोड़ा ये बन गया, 1 संख्या ऐसी बच गई है, ठीक है। इधर देख ले भाई, फिर नहीं आ रहा बोलेगा उसके बाद। अभी मैं इससे बड़ा क्वेश्चन दूंगा फिर, अभी तो मैं छोटे समझाने के लिए छोटे बना रहा हूँ। बुक पढ़ी है मेरे पास यहीं पे। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है देखो, अब यहाँ पर क्या है, सारा काम पेयर में होगा। अब यहाँ पर 4 छूटा हुआ है ना हमारे पास, या इसको हम 0 4 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना है जोड़ा बनाने से। तो अब हमको इससे छोटी या इसके बराबर की कोई पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढनी है। तो 4 किसी का वर्ग होता है? 2 का होता है ना, तो हम 2 से इसको भाग देंगे। अबे ठीक, 2 से इसको भाग देंगे। कितनी बार जाएगा 2 से 4 में? 2 बार गया, और यहां पर आ गया 4, ठीक। 4 में से 4 घटाते हैं, जैसे भाग देते हैं वैसे ही करना है। 4 में से 4 घटेगा तो कुछ नहीं बचा, 0 आ गया। अब हमने इसके बाद क्या करना होता है ना, जिससे हम जितनी बार ये भाग दे रहे हैं यहाँ पर, यही इसके नीचे जोड़ना भी होता है। तो हम 2 में फिर ये 2 को और जोड़ेंगे भी साथ में, तो कितना आएगा 4। तो वो 4 हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक हो गया। अब अगला क्या बचा, 41। तो हम भाग में तो एक एक करके उतारते हैं संख्याएं, लेकिन यहाँ हम क्योंकि जोड़ा बना हुआ तो पूरा जोड़ा उतरेगा एक साथ, तो ये पूरा 41 आएगा नीचे। इसको घटा के तो कुछ नहीं आ रहा था ना, अब बचा तुम्हारा 41 41, ठीक है, आ गया ना। अब उसके बाद हम इस संख्या के आगे हमें कुछ और भी लगाना है, लेकिन ऐसा लगाना है कि भाग या तो इसके बराबर हो या इससे छोटा हो। अगर मैं 4 के आगे 1 लगाता हूं तो मुझे एक बार ही भाग भी देना है, ठीक है। तो यहां पर 1 लिखना पड़ेगा मुझे, 1 से दूंगा तो 41 आ जा रहा है, इसमें तो बन जा रहा है काम। अगर मान के चलो यहां पर 49 या कुछ और भी होता, तो 4 के आगे में 1 लगाता तो ये 41 आता ना, तो यहां पर कुछ बच जाता। समझ पा रहे हो? तो अभी मुझे एक बार भाग देना है, तो यहां पर मैं लिखूंगा 1 और भाग भी जाएगा एक बार, इससे गुणा करेंगे इसको, तो ये आ गया 41 और कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा यानी कि ये जो आया लास्ट वाला, यही वर्गमूल है इसका 441 का। अब मेरा वो रखा हुआ था, पेज रखा था यहाँ पर एक, ये इधर है ना, ये नहीं है यार, हाँ ये वाला है। आ गया समझ में? तो इसी वाली मेथड से, ये सबसे बढ़िया मेथड है, इससे हर तरीके का वर्गमूल निकल जाता है। अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं भी है तो वह भी इससे हम निकाल सकते हैं। अगर 441 के बजाय 440 होता ना, तो उसके बाद दशमलव लगने शुरू हो जाते, लेकिन इस वाले में हम सिर्फ पूर्ण वर्ग निकाल पाएंगे। जैसे अगर यहाँ पर कोई मान के चलो इसके साथ एक ऐसा 2 भी आ गया यहाँ पर, तो अब क्या करोगे, 3 तो बाहर आ गया, 7 भी बाहर आ गया, लेकिन 2 तो नहीं आएगा ना बाहर, तो 2 को साथ में अंडर रूट के साथ ही लिखा जाएगा इसके, यानी कि 21 अंडर रूट 2 हो जाएगा, ठीक। कुछ ना होना भैया।
मामला ऐसी है तुम्हारा सब। तो अब एक जो है संख्या लिख रहा हूं मैं, इसका अंडर रूट निकाल के दिखाओ। अंडर रूट को घात 1/2 भी लिख सकते हैं, मैंने बताया था पहले। तो इसका निकालो अंडर रूट अब। फिर मैं तुम्हें इसके बाद एक ट्रिक बताऊंगा अंडर रूट निकालने की, जिसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है। अगर ऑप्शन दे रखे हैं लास्ट में और संख्या पूर्ण वर्ग है तो सीधे सीधे निकल के आ जाएगा। इसको भाग विधि से निकालना है, जो मैंने बताया हुआ है जोड़े बना करके। मुझे देखना ही पड़ेगा ऐसे कॉपी के अंदर तुम्हारे झांक झांक के। भाई मैंने कहा ना यहाँ इकाई से लेके इसके सबसे पहले जोड़े बनाना शुरू करो। तो इसमें तो 4 संख्याएं, 2 जोड़े बन जाएंगे इसके, है ना। एक ये 36 वाला बन गया, एक 31 वाला बन गया। बनाओ, लाइन खींच लो, एक एक आइडिया लग जाएगा। उसमें देख ले वो सही कर रहा है। अब तुमको इस, क्योंकि पहला जोड़ा क्या 31 है, तो 31 से छोटा या 31 के बराबर कोई पूर्ण वर्ग संख्या होती है क्या? देखो 5 का वर्ग करोगे 25 आएगा, 6 का वर्ग करोगे 36 आएगा, ठीक। तो 31 तो किसी का है नहीं, तो हम इससे छोटा वाला लिखेंगे, यानी कि हम इसको 5 से भाग देंगे, 5 से 2, ठीक है। और यहाँ पर 5 बार जाएगा, तो 5 बच्चे 25 हो गया, इसके नीचे 25 आ गया, ठीक। अब घटाओगे कितना आ रहा है? 25 और 6 31 हो गया, ठीक। तो ये घटा के आ गया 6, लिखो, ठीक। अब 5 और 5 कितना होता है? 10, तो 10 यहाँ पर आएगा, आ गया। और एक संख्या भी उतरती है भाग देने में, लेकिन यहाँ से पूरा जोड़ा उतरता है, तो 36 साथ में आएगा, 636 हो गया अभी ये, ठीक है। अब तुम्हें 10 के आगे कितनी बार किससे भाग दें कि ये पूरा 6 बार, मतलब ये पूरा कट जाए। तो मेरे को तो पता है इसका कि ये 6 बार दूंगा तो इसमें 36 आ जाएगा और ये गुणा होके आ जाएगा, मतलब इससे भाग दे रहे ना हम। ऐसे लिख लेता हूँ थोड़ा सा तो दिखने में। तो ये आ गया तुम्हारा, ये 10 था ना। अब 10 को मुझे 636 में भाग देना है, तो मैं 10 से नहीं दे रहा हूँ, मेरे को यहाँ पर एक संख्या और सोचनी है कि कुछ और आएगा यहाँ पर जिससे मैं इसमें भाग दूंगा। तो अब मैं पहले 10 को जो है किस, मतलब क्या लिखूँ? जैसे 101 लिखूँगा तो मुझे 1 से गुणा करना पड़ेगा, तो 101 आएगा। मुझे चाहिए लास्ट में 6, है ना। तो मुझे पता है 6 लिख देता हूँ और 6 से यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। तो 6 से का 36, 0 हो गया, तो 3 पहले का था वो आ गया, और 6 कम 6 पूरी बार जा रहा है, देखो, है ना। तो बस इसमें मेन चीज़ यही है कि जितना तुम इसके आगे लिखोगे उतने से ही भाग भी देना होता है, मतलब यहाँ पर तुम्हें गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना बार जाएगा? ये 106 हो गया, यहाँ पर 6 आ गया, तो जो आएगा ना यही इसका वर्गमूल है। ये प्रैक्टिस करके बनेगा, ऐसे नहीं होगा 1-2 बार में। जितनी बड़ी संख्या चाहोगे उतनी बड़ी संख्या का वर्गमूल निकल जाता है इससे। कितनी आ रही है? सही है। ना बन पा रहा है? जोड़े तो बनाओ पहले। हाँ, जोड़े बना दिए तुमने, ठीक। जैसे 31 से करें तो सेम 31 से करें, कैसे करेंगे? 31 से यहाँ पर वर्गमूल निकालने ना, तो हमको संख्या ऐसी देखनी कि हम वर्गमूल में आए वो, यानी कि जैसे ये है, कहाँ पर इसमें लिखता हूँ ऐसे, ठीक। ये तुम्हारा 31 36 है, तो जोड़े बन गए। अब मेरे को इससे, इसके बराबर या इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए। पूर्ण वर्ग तो किसका वर्ग इससे छोटा होगा 31 से? क्योंकि हम जितने में लाइन जा रहा है उतने में एक साथ सॉल्व करेंगे, 30 का हैं। 30, तो 30 का वर्ग तो 30 गुणा 30 हो गया, तो 900 आ जाएगा। 5 का वर्ग करोगे तो आता है 25, आता है। 6 का वर्ग करोगे तो आएगा 36, ठीक है। तो ये तो कहीं पर नहीं बैठ रहा है, तो
तो हमको छोटा वाला लेना है ना, हम इससे बड़ा थोड़ी लेंगे। तो हम 5 से भाग देंगे इसको सबसे पहले। तो कितना आएगा, 5 से 5 बार जा रहा है, 25 हो गया है, ठीक। तो ये बचा तुम्हारा 6 आएगा घटा के। अब पूरी संख्या उतरती है अगली, इसमें 3 नहीं उतारोगे, पूरा जो पेयर बना हुआ है वो सारा उतरेगा। 636 हो गया। अब इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि जितनी बार तुम्हारा भाग जा रहा है ना, उतना नीचे जोड़ना भी होता है। तो 5 और 5 10 हो गया। अब ये 10 है और ये है 636। अब तुमने 10 से भाग नहीं देना है, तुमने अपने दिमाग में रखना कि यहाँ पर एक संख्या और आनी है जिसको उसी संख्या से गुणा करूँगा मैं, तो तब जा करके इतना आएगा। तो क्या कोई ऐसी आ पा रही है, जैसे मैं 100 ये 10 लिखा है, अब मान के चलो मैं इसमें 2 बार भाग दे के देखना चाह रहा हूँ, तो 2 से ही मुझे गुणा भी करना पड़ेगा। तो 2 दूना 4 और ये 204 आएगा, तो बहुत छोटा है। मैं 7 बार दे के देख लेता हूँ, तो 107 यहाँ पर लिखूँगा और उसी 7 से गुणा भी करूँगा, तो 7 से 49, फिर 0 4 आ जाएगा, 7 कम 7, तो ये 749 आ गया, ये इससे बड़ा हो गया है। अब मैं देखता हूँ, वैसे मैं आइडिया लगा सकता हूँ कि 10 से ये 63 आ रहा, तो लगभग 6 बार जाएगा। तो ये गया, 10 के आगे 6 आएगा और फिर 6 से गुणा भी करेंगे तो 6 का 36, हासिल बचा 3, वो 3 0 से गुणा करने के बाद यहाँ जुड़ जाएगा, 6 कम 6 तो आ गया 636। यानी कि कितनी बार जा रहा है, 6 बार। तो 106 से 6 बार 636 आ जाएगा। अब कुछ भी नहीं बचा नीचे, तो ये जो आ रहा है ना, ये है इसका वर्गमूल। अगर जैसे हम क्या कहते हैं 31 से 31 करते वैसे भी तो कुछ नहीं आता, तो वो देना ही नहीं है, वो भाग थोड़ी दे रहे हैं हम। ये एक तरीका है वर्गमूल निकालने का, हमें डायरेक्ट भाग नहीं देना है, हमको वर्गमूल निकालना है ना। आपने स्टार्टिंग में बताया था ना कि सेम इससे कुछ नहीं आना चाहिए। कुछ नहीं आ रहा है ना इसमें, तभी तो पूर्ण वर्ग है। अगर ये पूर्ण वर्ग नहीं होता तो यहाँ और बचता, फिर हम दशमलव लगा के करते आगे। अभी तो मैं तुमको संख्याएं ऐसी दे रहा हूँ जो पूर्ण वर्ग आ रही हैं। तो तुम इसको वैसे भाग नहीं दे सकते हो जैसे हम नॉर्मली भाग देते हैं ना। वहाँ तो भाई हम पेयर भी नहीं बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं क्या नहीं बनाते, हम एक एक संख्या करके उतार रहे होते हैं। यहाँ जोड़ा बनाना है, समझ पा रहे हो? ये ज़रूरी है तुम्हारा सीखना। ये कोई इस पर क्वेश्चन आता ही आता है, वर्गमूल निकालना आएगा पक्का। भाई ये बन गया ना तुम्हारा, तो इसका कितना आ रहा था, इसका आ रहा था 56। बताना है क्या, इतना ही आ रहा है ना। एक संख्या और लिखो, ऐसा तो मुझे लग नहीं रहा बनाने वाले हो तुम लोग, मैं ही बता देता हूँ उसको फटाफट से। तुम सब अपने जो है मस्ती में बैठे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बाद एक ट्रिक बताऊँगा पूर्ण वर्ग संख्याओं के लिए, उसको सीख लेना, वो काम आ जाएगी। कैसे निकालोगे इसको, 1 8 2 2 5 है, तो दाएं से हमने जोड़े बनाने शुरू करने हैं। एक 25 वाला बन गया है, एक बन गया ये वाला, और ये 1 सिंगल बच गया, ठीक। तो अब 1 या 1 से छोटा कोई पूर्ण वर्ग कुछ नहीं होता, 1 ही होगा। 1 गुणा 1 1 ही आना है, तो 1 से भाग देंगे हम, ठीक। अब ये तो कुछ भी नहीं आया, घटा के 0 हो गया। अब उतरेगा अगला वाला यानी कि 82। 1 और 1 को जोड़ के आएगा 2, तो 2 हम यहाँ पर लिखेंगे। अब हम कितने से भाग दें इसमें, तो लगभग 4 से मुझे लग रहा है जा सकता है, तो मैं यहाँ पर 2 के आगे 4 लगाऊंगा और फिर 4 से इसको गुणा भी करूंगा,
तो 4 चक्को 16, 4 दूना 8 और 1 9 96, तो ज़्यादा हो जा रहा है। तो 3 से देख लेते हैं। 2 के आगे 3 और फिर 3 से ही गुणा भी करना है। 3 3 9, 3 दूना 6, 69। तो ये आ गया 69। तो 3 से दिया ये 23 और ये 3। अब इसको घटाओ। घटाने के एक आसान तरीका और बताता हूँ। देखो ये क्या है, 69 है, इसको हम 70 बनाएंगे तो 1 जोड़ देंगे इसमें, और इसमें भी 1 जोड़ देंगे तो 83 हो गया। तो 70 से 83 का डिफरेंस 13 का, तो सीधे 13 लिख जाएगा घटा के। तुम वैसे हासिल लेके नहीं भी करोगे तो ये भी तरीका होता है शॉर्टकट। अब ये 13 आ गया, अगला उतरेगा इसमें 25, ठीक है। अब ये 2 3 और ये 3 6, ये हो गया 26। 23 में ये वाला 3 जोड़ेगा, ये आ गया 26। अब इसके आगे किससे हम इसको भाग दें, तो एक बार 6 से देख लेते हैं। तो 266 गुणा 6 कर लेते हैं, तो 6 का 36 और 6 का 36 और 39 हो गया है। चलिए 12 13 0 15, तो ये ज़्यादा हो जा रहा है। तो 5 से देखेंगे, 5 से चला जाएगा इसमें 265, और यहाँ पर भी 5 आएगा। अब देख लेते हैं 265 गुणा 5, ये 25, 30 2 32, 3 13, 1325 आ रहा है। देखो आ गया प्रॉपर, तो ये आ गया 1325। अब कुछ नहीं बचा इसमें, तो ये जो आया 135, यही इसका वर्गमूल है। नहीं समझ में आ रहा है तो तुमको इसको तोड़ना पड़ेगा, वैसे ही जैसे मैंने पहले बताई थी वो संख्या। तुम उसको तोड़ते रहो भाग देके। अगर वो पूर्ण वर्ग होगा तो सारे जोड़े बन जाएंगे उसमें, ठीक है। वो जो फैक्टर वाला तरीका बताया था ना मैंने, उससे भी कर सकते हो इसको। लेकिन एक और तुमको छोटी सी मैं ट्रिक बताता हूं। किसी भी संख्या के लास्ट में जैसे 5 आता है, जैसे मुझे लिखना है ये, तो ये किसका वर्गमूल होगा? तो जिसके लास्ट में भी ऐसे 25 तुम्हें दिख रहा है ना लिखा हुआ, जैसे उसमें भी था इसमें भी है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो पहली वाली संख्या है 25 का तो हमें पता है 5 ही आना है, ठीक। इसको यहाँ 5 कर दो। अभी जो पहले की संख्या बच रही 42 ना, इसको तोड़ लो। तोड़ेंगे ऐसे कि एक संख्या अगर a आ रही है तो अगली वाली a+1 होनी चाहिए। कहने का मतलब एक संख्या मान के चलो 2 है तो अगली 3 क्रम वाली संख्याएं होनी चाहिए। तो क्या हम इसको तोड़ सकते हैं 42 को? तोड़ सकते हैं। 7 6 42 होता है ना, तो 6 और 7 आ तो रहे, एक बन गया तुम्हारा 6, एक अगला आ गया तुम्हारा 7, आया ना। इसको हमने ऐसे तोड़ना है कि इनके अंदर कुछ कॉमन भी नहीं होना चाहिए, कॉमन भी नहीं है, और संख्या जो है एक, जो भी संख्या आ रही है अगली उसके जस्ट बाद वाली होनी चाहिए। तो 6 गुणा 7 में हमने तोड़ लिया। अब इसमें जो छोटी संख्या उसको उधर लिख दो, तो ये 65 का वर्ग होगा। समझे? नहीं समझे? यहां से आया है छोटा वाला, समझे? नहीं समझे? जिसके भी लास्ट में 25 दिखेगा और आगे पहला कुछ दिख रहा होगा तो इसको तोड़ने की कोशिश करना। तो ये क्या होता है 56, 8 7 56, यानी कि 7 गुणा 8 हो गया है, और इसका 5 25 होना है। इसमें छोटी उठा लेंगे यानी कि 7, और ये हो गया 5 ही 75 का, या इसका वर्गमूल 75 आ गया, ठीक है। ये खासकर उनके लिए होता है जिनके लास्ट में 25 लिखा हुआ रहता है? हाँ, छोटा वाला लिख देना है। और तोड़ना भी ऐसी है, दोनों क्रम में होनी चाहिए। अगर मैं इसको 6 गुणा 8 करूँगा तो फिर काम नहीं आएगा। वो 6 के बाद आएगा तो 6 गुणा 7 होना चाहिए, 7 गुणा 8 होना चाहिए, 8 गुणा 9, इस तरीके से। मतलब एक संख्या जो है अगली वाली उसके जस्ट बड़ी होनी चाहिए उससे। फिर टप पड़ता ना, टूटती वो भी है। जैसे ये देखो, ये 25 का 5 लिख दिया, अब बचा तुम्हारा 182। अब तुमको 182 को तोड़ना पड़ेगा। अब तुम इसको तोड़ोगे तो 13 गुणा 14 आएगा। दिक्कत ये है, अब 13 वो तोड़ने में थोड़ा सा मेहनत लगेगी। 13 गुणा 14 करोगे, 13 उठा के लिख दोगे आगे से, 135 आ गया है।
कहाँ का 3 भी ले लेंगे? अरे 3 या उसका मतलब थोड़ी है, संख्या लिखनी है पूरी ना। अगर तुम्हारी कोई संख्या 13 गुणा 14 में टूट रही है तो छोटी संख्या ले लोगे, कोई तुम्हारी 25 और 26 में टूट रही है तो छोटी वाली उठा लो। वो मैं इसलिए उसमें नहीं बताया कि उसमें तोड़ने में टफ रहता है, लेकिन इसमें आसान रहता है जो छोटे छोटी संख्याएं आती हैं। हैं? हाँ, जिसके लास्ट में 25 आ रहा है। हाँ, बस ये बस ट्रिक है एक छोटी सी। इसके अलावा एक ट्रिक मैं तुम्हें और बताता हूं। ये वाली जो ट्रिक बताऊंगा ना, ये पूर्ण वर्ग संख्या के लिए इस्तेमाल होगी। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब जिसका वर्गमूल निकाल के पूरा पूरा आ रहा है। जैसे 625 का वर्गमूल निकालूंगा तो 25 आएगा, लेकिन अगर 624 का निकालूंगा तो 24.9 करके ऐसी कुछ आएगा। तो दशमलव वालों के लिए नहीं इस्तेमाल होगी, ये होगी पूर्ण वर्ग संख्याओं के लिए। और ज़्यादातर तुम्हारे एग्जाम में पूर्ण वर्ग संख्याएं आएंगी। जो ऑप्शन दिए रहेंगे वो पूरी संख्याएं होंगी, पॉइंट दशमलव वाली नहीं होंगी। ठीक, तो उसमें तुमने क्या है ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, 1 से हमने 9 तक संख्याएं लिख दी हैं। इनका हम वर्ग करेंगे। 1 का वर्ग कितना होता है? 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, बताते जाओ। 49। हाँ, ठीक, ये होती है यूनिट डिजिट मेथड। इकाई का अंक देख के काम चलाते हैं इसमें हम। अब तुम एक चीज यहां पर देखोगे कि 1 का हम वर्ग कर रहे हैं, यहां पर ये वर्ग हैं सारे। 1 का हम वर्ग कर रहे हैं ना, या इसमें ऐसे लिख देता हूं। एक का जब वर्ग कर रहे हैं तो लास्ट में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। लेकिन यही चीज जब हम देख रहे हैं 9 का वर्ग कर रहे हैं, तब भी शुरू की जो अंक है वो 1 है। समझ रहे हो? 2 का वर्ग कर रहे हैं तो 4 आ रहा है। 8 का वर्ग कर रहे हैं तब भी शुरुआत वाला अंक 4 है। 3 का वर्ग कर रहे हैं 9 आ रहा है। 7 का वर्ग कर रहे हैं तब भी इकाई का अंक 9 है। 4 का वर्ग कर रहे हैं 16 है। और 6 का, यानी कि 6 आ रहा है इकाई में, और इधर 6 के वर्ग में भी इकाई वाला अंक 6 है। ठीक, और 5 वाला तो 25 मैंने अभी बता ही रखा पूरी मेथड। इसमें 5 आता है और ये वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो अब तुमने इसमें करना क्या है? जैसे हम कोई एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, जैसे है 3136। क्या था? ये क्वेश्चन है। ठीक, सबसे पहले हमने इसके बनाने हैं जोड़े, वो तो बनने ही बनने हैं वर्गमूल वाले में। अब हमने सिर्फ इकाई का अंक देखना है। ठीक, इकाई का अंक इसमें क्या आ रहा है? 36। ये 36 में इकाई का अंक है 6। अब 6 कहाँ से हमारे पास आ सकता है? या तो इसमें 4 का वर्ग हो रहा हो, या इसमें हो रहा हो 6 का वर्ग। तो अगर इकाई में 4 या 6 है तो हमारे पास यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगी। समझ रहे हो? तो हमारे पास कोई संख्या बनेगी ना, तो उसके इकाई में या तो 4 होगा, या एक संख्या आएगी जिसके इकाई में होगा 6। अभी हमें संख्या नहीं पता है। ठीक, अब हमने इसका काम हमारा हो गया इतने वाले का। अब हमने देखना 31। ठीक हो गया? अब इस 31 में क्या करना है ना, इस 31 को देखो किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में 31 आ रहा है। जैसे 5 का वर्ग होता है 25, 6 का वर्ग होता है 36। तो यानी कि ये 5 और 6 के वर्ग के बीच में आ रहा है। 5 का वर्ग हो गया 25, 6 का वर्ग हो गया 36, है ना? तो ये जो 31 है संख्या, ये 5 और 6 के वर्ग के बीच में आ रही है। हमने हमेशा छोटा वाला ले लेना है इसमें से। छोटा कौन सा हो गया? 25, यानी कि 5, यानी कि ये संख्या 5 है ना, 5 का वर्ग बन रहा है, तो 5 ले लेंगे। अब हमारे पास दो संख्याएं आ गई हैं। या तो ये जो संख्या है ये 54 का वर्ग है, या ये 56 का वर्ग है। अब हम कैसे पता करेंगे? तो अब हमने देखना है 31 के नज़दीक कौन सा था इन दोनों में से। 25 ज़्यादा नज़दीक है या 36 ज़्यादा नज़दीक है? 25 से अगर तुम हिसाब लगाओगे तो 26, 27, 28, 29, 30, 31, 6 का अंतर आ रहा है।
36 से और 31 के बीच में देखेंगे तो 5 का ही अंतर आएगा। 31 के बाद 32, 33, 34, 35, 36, तो इसमें 5 का अंतर आएगा, इसमें आएगा 6 का अंतर। तो नज़दीक कौन सी है जिसमें 5 का अंतर है? 5 का अंतर किस में आ रहा है? 36 में। 36 कौन सी? बाद वाली है ना? तो ये बाद वाली हम ले लेंगे इधर सीधे। तो 56 का जो वर्ग होगा वो होगा 31, 36। ये तब यूज होगी जब तुम्हारे पास पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक, ये बहुत काम आता है ये वाला जो तरीका है। अब एक आध में तुम्हें और क्वेश्चन दिखा भाई, एक मिनट कैलकुलेटर निकाल के दिखा मोबाइल में जरा सा। एक आध संख्याएं ढूंढते हैं जरा पूर्ण वर्ग वाली। 2401 ठीक है। इस तरीके से इसका निकाल सकते हो, कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। ये पूर्ण वर्ग संख्या है, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ। ये बहुत टाइम बचाने वाला तरीका है वर्गमूल निकालते समय। एक और निकाल लेते हैं। ये कुछ बड़ा संख्या देता हूँ, 99 कर लेते हैं साले को। कितना आ रहा है? 9801। एक और करके देखें, 89 का कितना आएगा? 88 कर लेते हैं। 77, 44। बस काफ़ी है इनके लिए, बहुत क्वेश्चन हो गए। निकल रहा है तरीका? नहीं आया समझ में? दोबारा बता देता हूँ, चलो। जोड़ा बनाना है सबसे पहले, बन गया जोड़ा। अब इसमें जो इकाई का अंक है क्या है? 1 है ना? अब हम यहाँ देखेंगे इकाई का अंक 1 किसमें, या तो 1 होना चाहिए इकाई में तब 1 आएगा, या होना चाहिए 9 तब आएगा 1। तो या तो हम 1 होगा या होगा 9। इतना समझ क्लियर है? 1 कब आएगा इकाई में? जब अंक के इकाई में या तो 1 होगा या फिर होगा 9, है ना? अब उसके बाद इसका काम हो गया है। अब हमने दूसरा देखना है इधर। ये जो 24 वाला है, इसको देखो किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में ये आ रहा है। तो 4 का वर्ग और 5 का वर्ग। ठीक, 4 का वर्ग और 5 का वर्ग, जो कि 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25, उनके बीच में आ रहा है 24। ठीक, इसमें से हमने छोटा वाला उठा लेना है। छोटा यानी कि जो छोटी संख्या आएगी, 4 का वर्ग है ना, तो 4 ले लेना है। तो अब या तो ये 41 होगा या ये होगा 49। इन दो संख्याओं में से किसी एक का ये वर्ग है। अब हम कैसे पता करेंगे? अब हम देखेंगे कि ये जो दो संख्याएं थी, यानी कि 4 का वर्ग और 5 का वर्ग, ये इसमें से 24 के नज़दीक कौन था? 25 वाला नज़दीक है, तो बाद वाला है ना, हमने ऐसे बना रखे हैं। देखो पहले के लिए मैंने यहाँ लिखा, दूसरे के लिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, समझ रहे हो? तो बाद वाला मैंने बाद में लिखा हुआ है, यानी कि ये 49 का स्क्वायर होगा। ठीक, एक संख्या और है, अब दे दूं? ये भी आसान। हाँ हाँ, बहुत बना दिया इन्होंने, एक ही दे रहा हूँ बस। हैं और आया किसी का? नाइन्टी 98 का ही था ना वो, एक बार मैं ही देख लो, रुक जा, कितना दिया था मैंने? 98। अबे
मैंने कौन सा दिया? 77 44 दिया हो, कहाँ से आ रहा है इसका 98? इसमें स्क्वायर रूट कहाँ से आता है भाई? यहाँ से आता है अंडर रूट ऑफ 77 44, साला 88 का था। ओए 98 नहीं आएगा रे, 7 तो आ ही नहीं सकता भाई। लास्ट में 44 है, 4 है, 4 आएगा सिर्फ जब लास्ट में 2 होगा या जब होगा लास्ट में 8। इकाई का अंक हमें पता है, यहाँ आएगा इसमें इकाई में 4। इकाई में जब 4 या 8 होगा ना तब ये संख्या आनी है। ठीक, अब दूसरा संख्या क्या है? 77 है। 77 किस किस के वर्ग के बीच में आती है? 8 8 64 9 9 81, 88। अब आया है ना, ऐसा आएगा ये 8 का वर्ग या 9 के वर्ग के बीच में। अब हमने छोटी संख्या उठा लेनी है, तो 84 या 88, 2 आगे हमारे पास। अब इन दोनों में से कोई एक होगा, या तो होगा 84 या होगा 88। तो 77 के नज़दीक जिस जो भी आ रहा है, जैसे ये होगा 8 8 64 और ये हो गया 81, तो अब कौन सा नज़दीक है? तो ये 81। भाई 77 और 81 के बीच में डिफरेंस लो, कितना आएगा? 4 का अंतर आएगा। और ये 64 और 77 के बीच में ये 77 है ना, डिफरेंस देखो ना, 80 तो आ रहा है इसका। क्या आएगा? एक और बनाओ तुम, रुको, अभी सही हो जाएगा क्वेश्चन, कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है। और एक खोल इसको जरा सा। क्या कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें? अरे तो हाँ, तो 81 तो है, तो सही 80 तो आ रहा है, तभी तो कह रहा हूँ मैं। हाँ, तो ये इसको थोड़ी देखना है हमने यहाँ पर जो संख्याएं हमें, दोबारा से बताता हूँ, रुक जा यार। 7744 है, इसको सॉल्व करते हैं पहले, रुक जा। ये तरीका देखा था, ये दोबारा से देख लो भैया, एक बार और बता रहा हूँ मैं इसको। यही वाला क्वेश्चन है। 44 कब आएगा? जब इकाई का अंक या तो 4 होगा, मतलब यहाँ पर 4 कब आएगा? तब इधर 2 होगा या इधर होगा 8। ठीक, 2 या फिर 8 जब इकाई में होगा तब ये इधर का संख्या 4 आएगी। इतना ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 77 की। 77 किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में है? तो ये आ रहा है 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81। ठीक है, इसमें से हम हमेशा छोटी संख्या लेंगे, हमेशा छोटी लेंगे। तो ये 8 इधर आएगा और इधर आएगा 8। 87 आ रहा है। किसका? अभी कर रहे हैं, 88 आएगा। 75069। हाँ, उसका आएगा, उसका आएगा। तो ये 82 या 88 छोटी संख्या लेनी है हमेशा। अब छोटी संख्या लेने के बाद 2 हमारे पास नंबर बच रहे हैं, या बच रहा है 82 या बच रहा है 88। ठीक है, अब इन दोनों में से कौन सा होगा, तो उसको चेक करने के लिए हम देखेंगे इसके नज़दीक कौन सा है। 8 का वर्ग 64 है, 9 का वर्ग 81, तो बाद वाला जो है वो इसके नज़दीक है ना। समझ पा रहे हो? 77 के नज़दीक क्या है? 9 का वर्ग है 81। 4 5 का अंतर आ रहा है, उसमें 5 का 4 का अंतर है, इसमें ज़्यादा का अंतर आएगा 64 और 77 में। तो बाद वाले को बाद वाली संख्या ले लेंगे। अब आया? अब भी नहीं आया।
नहीं आ रहा अभी भी? 82 से नहीं देखना है, अंतर देखना है इनसे जिनके बीच जो संख्याएं लिखी हैं। तो 8 का वर्ग होता है 64, 9 का वर्ग होता है 81। अब 64 और 77 में अंतर ज़्यादा है या 81 और 77 में अंतर ज़्यादा है? तो जिसमें कम है वो वाले को उठा लेंगे, इसमें कम है इसको उठा लेंगे, इसमें ज़्यादा है ना तो इसको नहीं लेना है। लिखने का तरीका भी इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, समझ रहे हो? एक और देता हूँ, रुको, वो तो बन गया है एक थोड़ा बड़ा सा कुछ। ऐसे होगा, निकल रहा है भाई, बन रहा किसी से, फिर मैं नहीं बन रहा है। एक और देख लो यार, मैं और किस तरीके से बता सकता हूँ। 64 के इकाई का अंक क्या है? 4 है। 4 इकाई में कब आएगा? जब या तो संख्या 2 है या संख्या है 8, 2 या 8, तब इकाई का अंक आएगा 4। तो ये वाला इसका काम हो गया। अब बचा 84, तो फिर आएगा तुम्हारा 9 और 10 के वर्ग के बीच में, इधर 9 का वर्ग इधर 10 का वर्ग। 9 का वर्ग 81 है, 10 का वर्ग है 100, ठीक। 84 आएगा 81 और 100 के बीच में, ठीक हो गया। अब इसमें से हमने सबसे पहले तो छोटी संख्या उठा लेनी है, यानी कि हमने यहाँ पर हमें 2 संख्या तो मिल चुकी हैं, 92 या 98। लेकिन अब जिसके संख्या के नज़दीक इसका वर्ग है, ये 9 का वर्ग होता है 81, तो ये 84 के नज़दीक है, सीधी सी बात है। तो ये वाला नज़दीक है तो इसको उठा लेंगे सीधे। इससे शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है पूर्ण वर्ग निकालने की, ये सबसे खतरनाक मेथड है। अगर प्रैक्टिस करोगे तो एक लाइन में आ जा रहा है, एक देखते ही आंसर निकल जा रहा है। भाग विधि से करोगे निकलता उससे भी है, फैक्टर से करोगे उससे भी निकलेगा, लेकिन ये शॉर्टकट है टाइम बचाने का तरीका, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब दशमलव वाले आते हैं निकालने। जैसे उससे पहले मैं तुमको एक तरीका, एक और चीज़ बता रहा हूँ। अगर मैं तुमसे बोलूं कि कोई संख्या है जैसे 23 है, इसका वर्गमूल निकालो। हाँ निकालो, भाग विधि से निकलेगा इसका, और किसी मेथड से नहीं निकलना है। फैक्टर होंगे नहीं, पूर्ण वर्ग से निकलेगा नहीं, जो ट्रिक बताई थी, क्योंकि उसमें सिर्फ पूर्ण वर्ग संख्याओं का निकलता है। इसका आएगा दशमलव में, तो इसके लिए भाग विधि पता होनी चाहिए, जो पहले बताई थी, वो भाग दे करके जो कर रहे थे हम उससे। तेईस का वर्ग नहीं कह रहा हूँ मैं, √23 है। क्या कह रहे हो? निकाल ही तो रहे हो।
अप्रोक्सीमेट मेथड से निकलता है। इस पर तो बताएगा कोई फ़ायदा है नहीं, खाली है अंदर। अपना काम कर ले रहा हूँ मैं, वीडियो बना रहा हूँ, दैट्स ऑल। क्या करें, फिर आपको समझ ही नहीं पा रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, हैं? हाँ बढ़ाओगे, 2-2 जीरो उतरते हैं उसमें भाग विधि में। हाँ 2-3 से अंक तो 2 अंक तो निकालो दशमलव के बाद, छोड़ दो उसके बाद अगर आते भी जा रहा है तो। हाँ ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। अब कैसे निकाला, सबसे पहले तो इधर देखो, ये तो एक ही जोड़ा है, कुछ है नहीं इसमें, तो इसके 5 का वर्ग करते हैं तो 25 हो जाता है, इससे बड़ा हो जाता है तो उससे पहले आएगा 4 का वर्ग, तो 4 से देंगे 16, बचा कितना 7, ठीक है। 4 और 4 जोड़ के आएगा 8। अब जाना तो है नहीं भाग, अब आ जाएगा दशमलव, लेकिन इसमें मेन चीज़ क्या रहती है, दशमलव लगाते 2 जीरो बढ़ाएंगे हम, यहाँ 1 जीरो नहीं बढ़ता, यहाँ सीधे डबल डबल बढ़ते हैं। अब 2 जीरो बढ़ गए, अब कितनी बार भाग देना है हमने इसमें, तो देखो 8, और अगर हम 9 बार भाग देते तो 89 गुणा 9 हो जाएगा, ये 9 9 81, 8 9 72 और 8, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार 6 बार जा रहा है, 87 इंटू 7 आएगा, 7 तो 49 और 8 सत्ते 56 और 4 609 आ रहा है। कितनी बार में, 7 बार में। फिर घटाओगे 93 आएगा ना, सॉरी 91 आएगा, ठीक। फिर से 2 जीरो बढ़ाएंगे, 87 और 7 को जोड़ के लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसे तुम करते जाओगे तो ये आगे को बढ़ते जाएगा, इसका मान दशमलव में निकल जाता है, लेकिन ये तरीका थोड़ा सा लंबा है। अब तुमको अगर कहीं पर शॉर्ट में निकालना हो तो इसका सबसे बढ़िया तरीका होता है, ट्रिक समझ लो इसको भी, तो ये है 23, ठीक। इसको हम इस तरीके से तोड़ेंगे, a स्क्वायर प्लस माइनस b में, समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं, a स्क्वायर प्लस माइनस b में, यानी कि इस संख्या को ऐसे तोड़ो जोड़ने या घटाने पर जिसके हिसाब से हमारा पहली वाली संख्या पूर्ण वर्ग आ जाए, ठीक है। अगर हम इसको लिख देते हैं 16 में कितना जोड़ के 23 आएगा 7, या हम इसको लिख सकते हैं 25 में से 2 घटा के, ठीक। तो ज़्यादा अच्छी वैल्यू उसमें आएगी जिसमें ये वाली संख्या तुम्हारी छोटी हो रही होगी, b वाली, तो हमारा ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू इस वाले से निकलेगी, ठीक है। अरे 16 प्लस 7 23 है, या फिर 25 में से 2 घटा तब भी 23 है, ठीक है ना। अब ये b इसमें थोड़ा बड़ा आ रहा है, तो हम इसको देखना है हमने कि छोटा किस में आता है, दूसरे वाले में आ रहा है छोटा, इससे भी निकलेगा, बट इससे थोड़ा सा वैल्यू में थोड़ा पॉइंट का कुछ एक अंतर रहता है, जितना अच्छे तुम नज़दीक वैल्यू लोगे उतना बढ़िया तरीके से निकल के आता है। तो ये है 25 माइनस 2, 25 क्या होता है 5 का वर्ग माइनस 2, हमने तोड़ दिया ना इसी में, a स्क्वायर प्लस माइनस बी, तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी में टूट गया है, इसमें करते तो 4 का स्क्वायर धन 7 यानी कि a स्क्वायर प्लस बी में टूट जाता, तो ये टूट गया a स्क्वायर माइनस बी में। अब जब ऐसे टूट जाएगा तो उसके बाद तुमने क्या करना है, a प्लस माइनस बी बट्टे 2a कर देना है, ख़त्म। मतलब ये a है, ये है b, a क्या है 5 है, 25 नहीं है, ठीक है, क्योंकि a का स्क्वायर है यहाँ पर, a है 5 b है 2, ठीक। अब तुमने क्या करना है, इसको ये 5 तो ऐसे ही आना है, बीच में चिन्ह है ऋण का तो ऋण आएगा, ये b ऐसे ही लिखना है और पहले वाले का दुगना कर देना है, यानी कि 10 हो गया ये, ठीक। अब इसको तुम चाहो तो एलसीएम लेके वो कर सकते हो, घटा सकते हो, नहीं तो भाग भी दे सकते हो। तो 5 में से हम 0.2 को घटाएंगे तो ये आएगा 4.8 के आसपास, तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकलती है 4.78 ऐसी कुछ आएगी, जो कि लगभग 4.8 के बराबर होती है, ठीक है। तो ये तरीका है और काफ़ी शॉर्ट तरीका है। अरे वो कहाँ रख दिया मैंने,
इसको बना लो फिर अगर समझ में आ गया तो। जो भी आएगा भी देखते हैं, मेरे को पता नहीं है, निकाल लेता हूँ। अगर तरीका समझ में आ गया तो अच्छा है, नहीं आया तो इसमें देख लो दोबारा से। हम 9 + 2 में तोड़ सकते हैं इसको, है ना। 9 2 11, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का वर्ग धन 2, आ गया। अब हमने क्या करना है, 3 धन 2 बट्टा 6, ख़त्म है। यही आएगा जो भी आएगा। अब 2 बट्टा 6 करो, 1 बट्टा 3 आ जाएगा ये, और ये 3.33 के आसपास आ जाएगा। है क्या 1 पॉइंट कि जुड़ेगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 1 पॉइंट कैसे आएगा? 1 पॉइंट देख, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, तो फिर क्या आ रहा है? कहाँ किया? ये किया तूने 36 18 + 2। अबे ये तो तूने यहाँ पर गलत कर दिया ना, ये एलसीएम लेगा ना इसमें। वैसे भी सोचने वाली बात है, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, तो इतना तो हमें पता है कि 9 से बड़ा है और 16 से छोटा है, तो 3 और 4 के बीच में ही आएगा ये कहीं ना कहीं, है ना। तो 1 पॉइंट आने का तो मतलब ही नहीं होता है, हैं? आ गई मेथड समझ में? एक और दें 17 का निकाल लो। अब तुमको एक चीज़ आइडिया होनी चाहिए ना, जैसे 17 का मैं तुमको बोल रहा हूँ, या इसका निकालो, चलो 50 का निकालो। अब एक आइडिया तुमको लगना चाहिए, 50 किस किस के बीच में? 7 का वर्ग और 8 का वर्ग के बीच में। 49 और 8 का वर्ग 64, है ना। तो 7 का वर्ग जो है वो 7 का वर्ग होता है, देखो 50 किसके बीच में है? यह है तुम्हारे 7 के वर्ग से बड़ा है और 8 के वर्ग से छोटा है। तो इतना तो तुम्हें पता होगा, जो भी संख्या आएगी वो 7 से बड़ी और 8 से छोटी आने वाली है, यानी कि 7 दशमलव कुछ करके आएगा वो। अब ज़्यादा आएगा या कम आएगा वो यहाँ से पता चल जाएगा। आ गया समझ में तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं इसको फटाफट ख़त्म कर रहा हूँ। देखो 6 पॉइंट, भाई मैं खुद कह रहा हूँ तेरे से 7 से ऊपर है संख्या तो 7 पॉइंट में आएगा ना, 6 पॉइंट कैसे आएगा? अभी दोबारा देख ले, फिर कोई कहीं कुछ गलती हो रही होगी। ठीक, तो ये 50 को हम क्या लिख सकते हैं? 49 + 1, 49 हो गया 7 का वर्ग धन 1। ठीक है, बस अब करना क्या है, यही वाला फॉर्मूला लगाना है। बीच में धन आ रहा है तो धन आएगा, बीच में ऋण आ रहा होता है यहाँ पर तो यहाँ ऋण ले लेते। ठीक, तो हो गया 7 धन 1 बट्टा 7 का दुगना 14। ठीक,
अब चाहो तो तुम इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो 1/14 को पहले सॉल्व कर लो भाग देके, और जो आएगा 7 के आगे रख देना, वही इसका मान होगा। 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 6 पॉइंट नहीं आएगा। हाँ ठीक हो गया, लिख लो। बाकी पता ही है तुम्हें, कुछ भी कोई भी संख्या का निकाल सकते हो, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकल के आ जाएगी इससे। अब दशमलव वाले रह रहे हैं। बता दूं, बता देता हूं मैं, क्योंकि फिर खाली टाइम बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9/10, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। लेकिन इसमें हमने ध्यान रखना होता है कि जो हर है ना, उसको हमने पूर्ण वर्ग में बदलना है। यानी कि हम इसको 10 ना लिख करके हम इसको क्या करें, हम इसको बदल लें 100 में, यानी कि ऊपर नीचे 10 से गुणा और कर दो तो ये 90/100 हो जाएगा। समझ में आया? ये था 9/10, तो हम ऊपर 90/100 कर देंगे इसको, क्योंकि नीचे हम ऐसा चाह रहे हैं कि जिसका हमारा पूर्ण तरीके से वर्गमूल निकल के आ जाए। तो अब हमारे पास 10 तो बाहर आ जाएगा, ये 100 का वर्गमूल हो गया 10, ऊपर बचा √90। अब उसी तरीके से कर लेना इसको भी, ठीक है। यानी कि इसका जो भी वर्गमूल आएगा, चलो निकाल लेते हैं एक को। अब यहाँ पर √90 मैंने तुमको इसका बढ़िया तरीका बता रखा है अभी, ठीक। तुम 8 के पास लेके करो चाहे 9 के पास लेके करो, क्योंकि ना 9 के पास चाहे 10 के पास, 9 का क्या होता है 81, तो कर लेते हैं 81 + 9, 81 हो गया तुम्हारा 9 का वर्ग ना, 9 का वर्ग धन 9 आ रहा है, यानी कि 9 धन 9/18 हो जाएगा, हो जाएगा ना। इतना समझ में आ रहा है? बी और यहाँ पर 2a, वही तरीका लगा रहा हूँ उसमें निकालने के लिए। तो अब इसका एलसीएम लेके कर लो, कितना आएगा 18, या सीधे भाग दे के देख लेना यार, ये 9 से तो कट जा रहा है, 9 दूना 18 हो जा रहा है। तो ये 9 धन 1/2 आ रहा है, 1/2 का मतलब 0.5, यानी कि 9.5 आ रहा है ना। ऊपर वाले का कितना आ रहा है 9.5, और नीचे कितना है 10। इतना समझ में आया? तो ये कितना हो जाएगा 0.95। ऐसे निकलते हैं दशमलव वालों के भी। एक दो और, इसमें हला वर्गमूल कहाँ गया? चलो एक नए तरीके का देता हूँ। करने वाला हूँ भाई। अरे मैथ में ऐसे टाइम लग जाता है तो बताइए, अब बनवाने भी पड़ रहे हैं, वो भी करने पड़ रहे हैं, क्या मैं समझ भी कर रहा हूँ उसके बाद, टेंशन मत लें। कैलकुलेटर का इस्तेमाल मत करना भाई। हमने ना इसके हर को जो है बाहर निकालना है, बस सीधी बात ये समझो, किसी भी तरीके से करके इसका जो हर वाला हिस्सा है, ताकि ये वर्गमूल से बाहर आ जाए, ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान पड़ जाए। समझ रहे हो? तुम इसको सीधे भाग भी दे सकते हो, फिर दशमलव में आएगा, फिर उस दशमलव वाले को तुम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, वो भी तरीका है। लेकिन इसको नहीं तो कैसे करना है, देखो ये हो गया 3
ये हो गया 5, हम इसमें ऊपर नीचे 5 से गुणा कर देते हैं, कुछ चेंज तो होगा नहीं, 5 से 5 काट के वही आना है, ठीक। लेकिन अब इससे क्या हुआ, नीचे आ गया तुम्हारा 25, यानी कि हम वर्गमूल से 5 बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आ गया √15/5 हो जाएगा, समझ गए। तो अब इस √15 को उसी तरीके से करना और फिर 5 से भाग दे देना, जो आएगा वही आंसर होगा, ठीक। कोई कन्फ्यूजन, पूछना है कुछ, क्योंकि ये ख़त्म कर रहा हूँ मैं, इसके बाद फिर हम सीधे भिन्न शुरू करेंगे, जब करेंगे और 15-20 मिनट में भिन्न भी ख़त्म हो जाएगी, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा। अभी पूछना है तो पूछ लो किसी को कुछ, जितने तरीके पॉसिबल हो सकते थे मैंने बता दिए हैं। ये वाला भी बता दूं, तो इसमें √15 निकालो पहले, कितना आएगा। चार चौके 16, ठीक है ना, 5 बचे 25, वो ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम इसको लेंगे 16 - 1 आएगा ऐसी। ये हो गया तुम्हारा 4 का वर्ग -1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 ऋण 1/8 हो जाएगा, आ जाएगा ना। एलसीएम ले लो, या सीधे 1/8 को तुम वैसे सॉल्व करके भी बना सकते हो, एलसीएम लेके भी कर सकते हो, ऐसे कर लो। ये 8 नीचे आ गया, इसमें 8 चौको 32 और 1, यानी कि 31/8 आ गया। अब इसको भाग देके देखना, 31/8 भाग देके कितना आएगा, सॉल्व करिए तो आता होगा यार, 31/8 निकालना, सॉल्व करो तो। थ्री 3.8 कितना आ रहा है, 87, तो ये आ गया 3.87, ठीक है। इस 3.8, ये इसका किसका मान है, ये है √15 का मान, तो इस 3.87 को हम फिर 5 से भाग दे देंगे। अब जो भी आएगा वो इसका मान होगा √3/5 का। अब तो समझ में आ गया ना। तो ठीक है, अभी इतना ही करते हैं, बाकी इसके बाद फिर भिन्न वाला जो चैप्टर है वो करेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री और मेंस्ट्रुएशन करेंगे। भिन्न ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं।